तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र। असंप्रज्ञात अवस्था में चित्त शक्ति कैसी रहती है? तो उसका उत्तर दिया तृतीय सूत्र में, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थान। उस समय दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है, यह बताया। तो वह चित्त शक्ति व्यवहार काल में भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने पर भी उस स्वरूप में वह प्रतीत नहीं होती है। उसकी प्रतीति बुद्धिवृत्ति के अनुसार ही प्रतीत होती है। बुद्धिवृत्ति जिस विषय से आकारित होती है तो उसी विषय से आकारित चित्त शक्ति माने चैतन्य भी प्रतीत होता है। तो जैसे कैवल्य में चित्त शक्ति रहती है, ऐसे ही निर्विकल्प अवस्था में भी चित्त शक्ति रहती है, ये बताया था। तो अब वह चित्त शक्ति वित्थान काल में कैसी होती है? दर्शित विषय वाली होती है। दर्शितः बुद्ध्या विषयः यस्य सा दर्शित विषय। दर्शित विषयः भाव इति दर्शित विषयत्वं तस्मात् दर्शित विषयत्वात्। बुद्धि के द्वारा समर्पित किए गए विषय को देखने वाली है, ऐसी होती है चित्त शक्ति माने पुरुष। बुद्धि में प्रतिबिंबित विषय होते हैं और उस विषय को प्रकाशन करने वाली चित्त शक्ति होती है। और विषय को प्रकाशन करने वाली होने से ही वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र का अर्थ वित्थान अवस्था में चित्त शक्ति वृत्ति के समान होती है। वृत्ति सारूप्यम, वृत्ते है सारूप्यम इति वृत्ति सारूप्यम। सारूप्य का अर्थ होता है समानता। स्वरूपस्य भाव इति सारूप्यम। समानता का जो भाव होता है उसको कहते हैं सारूप्य। तो वृत्ति जैसी होती है वैसी दिखाई देती है। तो कल हमने बताया था थोड़ा सा, ये जो हमारी बुद्धि है, चित्त है, अंतःकरण है, यह संसार को जानता है। जिस जिस विषय को जानता है उस विषय के आकार का यह मन होता है, तदाकारित हो जाता है। और तदाकारित जो बुद्धिवृत्ति है उस बुद्धिवृत्ति का आत्मा अभिनिवेश करता है। तो इसलिए आत्मा भी उस बुद्धिवृत्ति के अनुसार ही दिखता है। ये बताया था। घट के आकार की वृत्ति हो गई तो घटाकार से आकारित वृत्ति बन जाती है। पट के आकार की वृत्ति हो गई तो पट के आकार से आकारित वृत्ति हो जाती है। तो उस वृत्ति का अभिनिवेश कौन करता है? पुरुष करता है, आत्मा करता है। तो चित्त शक्ति करती है तो वह भी वैसी ही प्रतीत होने लग जाती है। यही इस सूत्र का अर्थ हो गया। अब इसमें भाष्यकार क्या कहते देखते हैं। वित्थाने याश्चित्त वृत्तयस्तद अविशिष्ट वृत्ति ही पुरुषः। बुद्धिवृत्ति हर एक विषय के आकार की बनती है। जैसे आपने पुराने जमाने में एक दृष्टांत सुना हो, जो लाक्षा रहता है, मूर्ति के आकार के, उसमें क्या रहते हैं? मूषा रहते हैं। संस्कृत में उसको मूषा कहते हैं, आकृति कहेंगे। तो उस आकृति गांव में ऐसे घूमते थे लोग कि किसको कोई गणपति का उपासक है, कोई शिव जी का उपासक है, कोई हनुमान जी का उपासक है, कोई कृष्ण राम ऐसे उपासक होते। तो लोग चाहते हम इसकी मूर्ति बनाना चाहते, उसकी मूर्ति बनाना चाहते। तो लोग वो मूर्ति बनाने वाले वो सांचे लेके जाते, उसको सांचे भी कह सकते हैं हिंदी में, और संस्कृत में उसको मूषा कहते। तो उसके अंदर वो आपको किसकी मूर्ति चाहिए? ज़्यादा तो रजत की मूर्ति बनाते हैं लोग, लाख की बनाते हैं। सोने के बनाने वाले तो बहुत कम रहे, उसके लिए दुकान में जाना पड़ता है। तो पहले उसके आकार के क्या बनाते हैं? वो सांचा बनाते हैं।
उसके अंदर लोहा, रजत अथवा लाक्षा उसको पिघाल करके डाल देते। तो वो जो लाक्षा है वो लाक्षा उसी आकार का हो जाता है जिस सांचे के अंदर उसको डाला जाता है, वैसा हो जाता ना। गणपति का सांचा बना, गणपति के आकार का। हनुमान जी के सांचे में डाला था, हनुमान जी के आकार। चित्त और लाक्षा के समान है। बुद्धि अंतःकरण किसके समान है? लाक्षा के समान। उस लाक्षा रजत चांदी को पिघला करके जिस सांचे में डाला दिया जाए उसी सांचे का वो लाक्षा रजत सुवर्ण आदि बन जाता है। तो ऐसा ही चित्त वृत्ति जिस जिस विषय के साथ संबंध हो जाता है उस विषय के आकार का बन जाता है। तो ये तीनों गुणों को विषय करता है, इसलिए जो चित्त वृत्ति है वो तीनों गुणों विषयक होती है। कभी सुखाकार, कभी मोहाकार, कभी दुखाकार। सुखाकार, दुखाकार, मोहाकार। यदि सत्व गुण को विषय कर रही थी सुखाकार होती है, रजोगुण को विषय कर रही तो दुखाकार होती है, और तमोगुण को विषय कर रही है तो मोहाकार। ऐसे तीनों इसके विषय होते हैं। विषय उसी विषय से आकारित वृत्ति हो जाती है और पुरुष उस वृत्ति का क्या कर लेता है? अभिमान। तो उस वृत्ति के समान ही पुरुष प्रतीत होता है। व्युत्थाने, व्युत्थान अवस्था में याश्चित्त वृत्तयः, जो चित्त वृत्तियाँ है। चित्त यहाँ शब्द बुद्धि का पर्यायवाचक है, अंतःकरण का पर्यायवाचक। जो अंतःकरण की वृत्तियाँ है, वृत्तियाँ जैसे सूर्य की रश्मियाँ कितनी निकलती है? अनंत निकलती है। ऐसे इस ये जीव की कहे या बुद्धि की कहे, इसकी वृत्तियाँ भी कितनी निकलती है? अनंत निकलती है। पुराणों में स्मृति में ऐसा कहा गया, अनंतार समयस्तस्य दीपवत यह स्थितो हृदि बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। गीता जी में कहा बहुशाखा ही अनंताश्च अव्यवसायी नाम बुद्धया। अव्यवसायी लोगों की जो बुद्धि वृत्तियाँ होती है वो कितनी होती है? अनंत होती है, अनकाउंटेबल। उसका कोई परिगणन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण उसका जो है परिवर्तन होता रहता है। जैसे एक गिरगिट देखा आपने? हाँ। गिरगिट तुरंत अभी हरा तो अब लाल हो गई। तो ऐसी चित्त वृत्तियाँ जो है हर क्षण क्षण में परिवर्तित होती जाती है। तो जैसे सूर्य की दीपक की रश्मियाँ अनंत होती है, ऐसे ही इस जीव, जो जीव हृदय में स्थित है, तो उस हृदय में उस जीव की अनंत वृत्तियाँ होती है। अर्थात चित्त की वृत्तियाँ अनंत होती है, ऐसा कहा गया। तो उस चित्त वृत्तयः इसलिए बहुवचन किया है। तद अविशिष्ट वृत्ति ही, तो उसके समान वृत्ति वाला यह पुरुष प्रतीत होता है। तद अविशिष्ट माने उसके समान, अविशिष्ट माने समान होता है, विशिष्ट माने विशेष। अविशिष्ट वृत्ति ही पुरुषः, अविशिष्ट वृत्ति पुरुष प्रतीत होता है। आ गया समझ में? तथा च सूत्रम, और वैसा सूत्र है। किनका सूत्र है? पंचशिखाचार्य का। पंचशिखाचार्य के उद्धरण ही व्यास भाष्य में ज़्यादा दिए गए। पंचशिखाचार्य जी कौन है? इसके विषय महाभारत में विशेष रूप से वर्णन किया कि ये बड़े महान ऋषि है। इन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार करके चित्तवृत्ति का बहुत सूक्ष्म विचार किया। तो उन्हीं के यहाँ पर वचन उद्धृत है। तथा च सूत्रम एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शन। पंचशिखाचार्य जी कह रहे हैं कि एक ही दर्शन है, एक ही ज्ञान है। कौन सा? ख्यातिरेव दर्शनम, ख्याति ही ज्ञान है। माने बुद्धि की जो वृत्ति है उसी को ही क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। व्युत्थान काल में जो बुद्धि वृत्ति अनेक विषयों के आकार से आकारित हो रही है, बस वही ज्ञान है और उसी ज्ञान का पुरुष अभिनिवेश करता है। तो एक ही ज्ञान है, ऐसा पंचशिखाचार्य जी कहते हैं। तो ये अनित्य ज्ञान है। बुद्धि वृत्ति में जो ज्ञान उत्पन्न होता है कैसा है? अनित्य है। कभी किस विषय, कभी किस विषय, अलग अलग विषय का स्थायी रूप से तो रहता नहीं। आत्मस्वरूप का जो ज्ञान है वो कैसा है? नित्य है। और ये अनित्य है, उत्पन्न होता है और नष्ट होता रहता है। बुद्धि की वृत्ति है तो उत्पन्न हुआ, बुद्धि वृत्ति चली गई तो नष्ट हो गया। तो इसी बुद्धि वृत्ति के ज्ञान को ही वह एक ज्ञान कहते हैं।
और दूसरे कोई ज्ञान नहीं। अब ये जो चित्त है, ये चित्त पुरुष का उपकार करता है। पुरुष बंधन में पड़ गया है, तो अब बंधन काल में वो भोग प्रदान करता है, और भोग देते देते फिर उसको विवेक ख्याति उत्पन्न करके मोक्ष प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? चित्त ही प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? पुरुष को। अब जो व्यक्ति जिसको कुछ दे देता है तो उसका उपकार करने वाला कहा जाता है, उपकारक कहा जाता है। हाँ। तो चित्त पुरुष का क्या है? उपकारक है, उपकार करने वाला है। पुरुष है चित्त का स्वामी, और चित्त है पुरुष का स्व। स्व का मतलब होता है धन। संस्कृत में स्व शब्द के कितने अर्थ होते हैं? चार अर्थ होते हैं। क्या क्या? आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति, धन, समज्ञाति धनाख्याम सूत्र की टिप्पणी में लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया है। तो चित्त पुरुष का स्व है, माने धन है, और पुरुष क्या है? स्वामी है। तो पुरुष में और चित्त में कौन सा संबंध है? स्वस्वामी भाव संबंध है। लोक में आप देखते हैं ना, जैसे राजा है वो स्वामी होता है, और उसके जो सेवक होते हैं और उसकी जो संपत्ति होती है, घोड़े और बंगला और खेती आदि, इसको हम कहते हैं स्व। तो उसके संपत्ति में और राजा में कौन सा संबंध होता है? स्वस्वामी भाव संबंध। ऐसी पुरुष की संपत्ति क्या है? चित्त है। तो इसलिए चित्त को कहते हैं स्व, और पुरुष को क्या कहते हैं? स्वामी। स्वामी नैश्वर्य, जो ऐश्वर्य संपन्न होता है उसको क्या कहते हैं? स्वामी। जो अधिकार बजाता है उसको क्या कहते हैं? स्वामी कहते हैं, प्रभु कहते हैं। आगे प्रभु शब्द का भी प्रयोग करें। तो पुरुष प्रभु है, स्वामी है, और चित्त क्या है? उसका स्व है। ये थोड़ा पारिभाषिक शब्द ध्यान रखिए आप, स्वस्वामी भाव है इसके अंदर। तो पुरुष के साथ चित्त का अनादिकाल से संबंध है। पुरुष का यह धन रूप से निरंतर बना रहता है। ये कब से इस पुरुष के साथ संबंध हो गया, इसका कोई निश्चित निर्णय नहीं किया जा सकता। इसलिए उसको अनादि कहते हैं, अनादिकाल से चिपका है, और चिपकने के कारण पुरुष जो है बंधन को प्राप्त हो गया। चित्त को जोड़ दिया इस पुरुष के साथ ब्रह्मा जी ने, उपनिषद कहते हैं ना। इस ब्रह्मा जी ने क्या कर दी? सभी प्राणियों की हिंसा कर दी, सभी की चित्त वृत्तियां बहिर्मुख बना दी। आदिकाल में परांच खानी व्यतरणत स्वयं परांग पश्यति नान्तरात्, ब्रह्मा जी ने हिंसा कर दी, और ये चित्त वृत्तियां सारी बहिर्मुख कर दी। और अभी हमको चित्त वृत्तियां कैसी करनी है? अंतर्मुख करनी है, अंदर की ओर करनी है सारी चित्त वृत्तियां। जो चित्त वृत्तियों को अंदर करके मन को मार देता है, उसी को क्या कहा जाता है? संत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसी को महात्मा कहते हैं। 9, 10, 11, 12 वही जिसने मन को मारा। ऐसा है, गणित के माध्यम से समझाते हैं। 1, 2, 3, 4 मत करो समय को बेकार। 5, 6, 7, 8 नित्य करो गीता का पाठ। 9, 10, 11, 12 वही जिसने मन को मारा। 15, 16, 17, 13, 14, 15, 16 मुख से बोलो बम बम बोला। 17, 18, 19, 20 घट घट में देखो जगदीश। तो वही संत है जिसने क्या कर दिया? मन को मार दिया, माने मन की वृत्ति को उठने नहीं देता है, पूर्ण रूप से स्थिर कर देता है। तो जब पूर्ण रूप से चित्त वृत्ति स्थिर हो जाती है, तभी पुरुष अपने स्वरूप में क्या हो जाता है? प्रतिष्ठित हो जाता है। इसी बात को अभी आगे स्पष्ट कर रहे हैं, देखिए। चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्र उपकारी दृश्यत्वेन स्वं भवति। चित्तम, चित्त क्या है? अयस्कांत मणिकल्पम। अयस्कांत, अयस किसको कहते हैं? लोहे को कहते हैं। और लोहे को
प्रिय लगने वाला, कांत माने क्या होता है? प्रिय लगने वाला। प्रिय लगने वाला कौन है? चुंबक। लोहे को प्रिय कौन लगता है? चुंबक। तो जैसा ही चुंबक आ जाता है तो लोहा आकर्षित हो जाता है, उसके हिलने डुलने लग जाता है ना, पास में आ जाता है, दूर है तो पास में आ जाता है। तो ये चित्त कैसा है? लोह चुंबक के समान। ये सन्निधि में रह करके पुरुष का उपकार करता है, इसलिए चित्त को क्या कहते हैं? आयस्कांत मणि कल्पम। आयस्कांत मणि के समान है। कल्प प्रत्यय होता है ईषद समास, ईषद समाप्तो कल्पदेश्य देशीयरः, तद्धित प्रत्यय होता है ना, किंचित ऊन अर्थ। तो ये आयस्कांत मणि कल्प है, चुंबक नहीं है लेकिन चुंबक के समान है। कौन? चित्त। आपने सन्निधि में पुरुष को जब उपस्थित हुआ देखता है तो पुरुष को जो आपने में स्थित भोग है वो सारे भोग समर्पित कर देता है, इसलिए वो आयस्कांत मणि कल्पक हो गया। पुरुष का उपकार करता है ना, जैसे आयस्कांत मणि लोहे को खींचता है, आकर्षित करता है, ऐसे पुरुष को आकर्षित कौन करता है? चित्त करता है। दृष्टांत पर ध्यान दें। देखिए, आयस्कांत मणि कल्पम, आयस्कांत मणि के सदृश है। तो आयस्कांत मणि लोहे को खींचता है, ये क्या करता है? सन्निधि मात्र उपकारी दृश्यत्वेन स्वं भवति। सन्निधि मात्र उपकारी, पुरुष के सन्निधि होने मात्र से पुरुष का क्या हो जाता है? दृश्य बन जाता है। कौन? चित्त। स्वं भवति, स्वं माने उसका धन हो जाता है, आत्मीय हो जाता है। कौन? चित्त। भवति क्रिया का कर्ता कौन है? पुरुष। चित्त। आयस्कांत मणिकल्पम चित्तम स्वं भवति, चित्त होता है। कैसा होता है? दृश्यत्वेन, दृश्य रूप से पुरुष का वो दृश्य बनता है। और सन्निधि मात्र उपकारी, सन्निधान मात्र से उपकारी है, उपकार करने वाला है। उपकार करने वाला कौन है? चित्त। नपुंसकलिंग, ध्यान देंगे। उपकारी, उपकारं करोति इति उपकारी, उपकार करने वाला यह चित्त है। तो वह दृश्य बन करके पुरुष का स्व हो जाता है, माने धन हो जाता है। आ गया समझ में? तो ये पंक्ति पर आप विषय ध्यान दें। तस्मात् पुरुषस्य स्वामिनः, तो पुरुष क्या बन गया? स्वामी बन गया। जब धन है तो उसका कोई ना कोई क्या होता है? धनी होता है ना। तो ऐसा धन हो गया पुरुष का चित्त, तो पुरुष क्या हो जाएगा? स्वामी हो गया। देखो आगे लिखा है पुरुषस्य स्वामिनः, पुरुष जो स्वामी है उस स्वामी का वह धन हो गया। अब पूर्व पंक्ति के साथ अन्वय इसका। स्वं भवति, कस्य स्वं भवति? पुरुषस्य स्वामिनः, पुरुष स्वामी का वह स्व हो जाता है, माने धन हो जाता है। तस्मात्, इसलिए चित्त वृत्ति बोधे पुरुषस्य, चित्त वृत्ति के बोध में, चित्त वृत्ति के ज्ञान में पुरुष अपने साथ उसको जोड़ लेता है। तो इसलिए पुरुष का अनादि संबंध हेतु, पुरुष का अनादि संबंध हेतु है। चित्तवृत्ति के बोध में, चित्तवृत्ति का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में पुरुष का क्या है? अनादि संबंध कारण है। यदि चित्त पुरुष को अपने में स्थित विषय को समर्पित नहीं करेगा तो पुरुष का चित्त के साथ संबंध नहीं हो सकता। लेकिन चित्त अपने में स्थित विषय पुरुष को समर्पित करता है, इसलिए पुरुष का चित्त के साथ संबंध है। और कब से है? अनादिकाल से है। कब हुआ ये कोई मालूम नहीं, अब हुआ है, अब बस उसको नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, विवेक ख्याति उत्पन्न करके। कब हुआ, क्या हुआ? पैर को गंदगी लग गई, अरे कब लग गई, क्या लग गई, कैसी लग गई, मैं तो बहुत अच्छा चलता था। अब ये सब विचार करने में क्या मतलब है? अब उसको धो डालो बस, जब लगी होगी, कब लगी होगी, क्या मालूम। ऐसे ही चित्त वृत्ति का पुरुष के साथ अनादिकाल से संबंध है। अब उस संबंध को तोड़ने में प्रयास कर लेना चाहिए। कब लगी, कब उसका संबंध हो गया, ये विचार करते जाएगा तो वो तो कोई पार नहीं पाएगा, क्योंकि अनादि है। अनादि का मतलब उसका कोई आदि है। तो इस प्रकार जो पुरुष है
वह चित्त वृत्ति के समान होता है वित्थान काल में, ये यहाँ पर बता दिया। आ गया समझ में? हाँ। चलिए, तो ये जो पुरुष का चित्त के साथ संबंध बताया है ना, हाँ। ये सानिध्य मात्र है। ऐसा संबंध नहीं कि जैसे एक रस्सी ले लिया और एक रस्सी को इधर बांध दिया, ऐसा संबंध नहीं है। जब पुरुष चित्त वृत्ति के समीप आ जाता है तब उनका एक संबंध, इसको सामीप्य संबंध कहते हैं। कौन सा संबंध? सामीप्य संबंध है। ऐसा संयोग, पुरुष का तो संयोग होता ही नहीं किसी से। आसंगो ही अयम पुरुष। श्रुति कहती है कि पुरुष कैसा है? असंग है, तो उसका संबंध होता ही नहीं किसी से। तो एक सामीप्य योग्यता लक्षण संबंध इसको कहा जाता है। तो उसी के कारण ही यह चित्त वृत्ति के विषय पुरुष देखता है और पुरुष तदाकार रूप से प्रतीत होता है। अब आगे भाष्यकार कह रहे हैं ताहा पुनर्निरोधव्या। वे जो वृत्तियां हैं उनका निरोध करना चाहिए। लेकिन वो वृत्तियां कितनी है? बहुत है, अनंत है ना। हमने पहले बताया था वृत्तियां अनंत है और उसका हजारों पुरुषों के द्वारा भी यदि परिगणन करने का निर्णय किया जाए तो भी उसको परिगणन नहीं किया जा सकता। तो पुरुष उसको परिगणन ही नहीं कर सकता है, तो उस वृत्तियों को रोक कैसा सकता है? और शास्त्र कभी असंभव बातों के बारे में उपदेश नहीं करता है। जो पुरुष कर सकता है उसको ही बता सकता है। शास्त्र कभी कहता है कि अरे आप लोग जो है आकाश को मुंह में निगल लो, ऐसा कहता है? वो कभी संभव ही नहीं। हम आकाश को कैसे मुंह में ले सकते? असंभव बात है। या तुम ये पहाड़ है उसको उठा लो हाथ में, ऐसा कहता है? या नदी को पी लो, ऐसा कहता है? आग को पी लो, क्योंकि ये संभव नहीं। तो जो पुरुष कर सकता है उसी को शास्त्र क्या करता है? बोधन करता है। असंभव बातों को शास्त्र बोधन नहीं करता है। वृत्तियां अनंत है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन उन अनंत वृत्तियों को पुरुष क्या कर सकता है? संयमित कर सकता है, रोक सकता है, निरोध कर सकता है, लय कर सकता है। इसलिए उसका उपदेश किया जाता है इस जीवात्मा के लिए कि उन वृत्तियों का क्या करे? निरोध करे। जीवात्मा कहते वृत्तियां तो इतनी सारी, कैसा निरोध करे? हैं? ताहा पुनर्निरोधव्या बहुत्वे सति चित्तस्य। चित्तस्य, चित्त बहुत, चित्त तो एक ही है, लेकिन उसकी वृत्तियां कितनी है? बहुत है, अनंत है। चित्त की वृत्तियां, वृत्ति नाम ऐसा वहाँ पद, एक पद जोड़े तो अच्छा रहेगा अर्थ करने के। चित्तस्य वृत्ति नाम बहुत्वे सति। चित्त की जो वृत्तियां है बहुत होने पर भी ताहा निरोधव्या, उसका निरोध करना चाहिए। तो उसका स्वरूप बताने के लिए और वह कितने हैं यह बताने के लिए आगे पंचम सूत्र आ रहा है। वृत्ति का क्या स्वरूप है और वह कितनी है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तयः, वृत्ति, वृत्ति ही वृत्ति मति के समान चले, बहुवचन। वृत्तयः, चित्तस्य वृत्तयः पंचतयः। पंचतय माने पंच प्रकार की है, 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। पंचतय में पंच अवयवा आस्य इति पंचतयी, अवयवार्थ में तय प्रत्यय हो जाता है। 5 अवयव वाली, 5 प्रकार वाली वृत्ति है। तो तय प्रत्यय किस अर्थ में? यहाँ पर अवयवार्थ में। संख्या अवयवे
तयप, संख्या से परे अवयवार्थ में तयप प्रत्यय हो जाता है तो स्त्रीलिंग में बन जाता है पंचतयी, और उसका बहुवचन क्या बन गया? पंचतय्यः पंचतय्यः। गौरी गौर्यौ गौर्यः। इसी प्रकार पंचतयी पंचतय्यौ पंचतय्यः वृत्तयः स्त्रीलिंग है। हाँ। तो 5 प्रकार की वह वृत्ति है, 5 अवयव वाली चित्त की वृत्ति है। तो वृत्ति का क्या स्वभाव है? क्लिष्टा अक्लिष्टा। क्लिष्ट वृत्तियां है और अक्लिष्ट वृत्तियां। क्लिष्ट माने जो क्लेश आदि के उत्पत्ति का कारण है उसको कहते हैं क्लिष्ट वृत्तियां, और अक्लिष्ट वृत्तियां माने जो क्लेश आदि का कारण नहीं है। क्लिष्णाति इति क्लेशः, जो मनुष्य को दुख देता है उसको क्या कहते हैं? क्लेश कहते हैं। बहुत क्लेश हो गया कहते हैं कि नहीं? तो दुख को क्लेश कहते हैं। दुख के कारण मनुष्य क्या हो जाता है? सैड हो जाता है। सैड समझते हैं? हाँ, दुखी हो जाता है। क्लिष्णाति क्लिष्णाति इति क्लेशः, जो दुख देता है उसको क्लेश कहते हैं। उदासीन कर देता है तो उसको क्लेश। तो कुछ दुख का हेतु है, माने क्लेश कितने कहे गए इस शास्त्र में? 5 कहे गए। अस्मिता आदि जो क्लेश है उस क्लेश का हेतु है, जिससे अविद्या अस्मिता राग द्वेष बढ़ता रहता है, ऐसी वृत्तियां उसको कहेंगे क्लिष्ट वृत्ति। और जिससे ये नष्ट हो जाता है, विवेक वैराग्य आदि बढ़ता है, ऐसी वृत्तियों को क्या कहते हैं? अक्लिष्ट वृत्तियां। आ गया समझ में? तो अक्लिष्ट वृत्तियां किसको कहेंगे बोलिए? जो दुख ना देने वाली। हाँ, दुख न देने वाली और विवेक वैराग्य को उत्पन्न करने वाली, विवेक वैराग्य को बढ़ाने वाली उन वृत्ति को कहते हैं अक्लिष्ट वृत्तियां। आ गया समझ में? तो ये अक्लिष्ट वृत्तियों को बढ़ाना पड़ता है सत्व गुण के माध्यम से। 3 गुण है, तीनों गुणों को जीतना है, तीनों गुणों से परे हो जाना है, निस्त्रय गुण्य हो जाना है ना। तमोगुण को रजोगुण के द्वारा जीतना है, और रजोगुण को और सत्वगुण को शुद्ध सत्व। हाँ, सत्वगुण को सत्वगुण के द्वारा ही जीतना है। उसके लिए कोई नहीं। अन्य सभी वस्तुओं को हम मन के द्वारा अर्जन कर लेते, मन के द्वारा अन्य सब को वश में कर लेते। सारे संसार को वश में किसके द्वारा करते हम? मन के द्वारा। लेकिन मन को वश किसके द्वारा किया जाए? मन से ही करना है। मन को वश करने के लिए और कोई साधन नहीं है। मन को वश किससे करेंगे? मन से करेंगे। आगे कहेंगे अभ्यास वैराग्य, लेकिन तो भी प्रमुख कारण कौन होता है? मन ही होता है। मन को वश मन से करते हैं और दूसरा कोई उसमें साधन। ऐसे सत्व गुण को किसके द्वारा वश करना है? सत्व गुण से वश करना है। तो क्लिष्ट वृत्तियां दुख का हेतु होती है, अर्थात रजोगुण तमोगुण आदि उससे और बढ़ते ही जाते और अक्लिष्ट वृत्ति से रजोगुण तमोगुण नष्ट होते हैं और अभ्यास वैराग्य बढ़ता जाता है। इसलिए वह बंधन का कारण नहीं मानी जाती और क्लिष्ट वृत्तियां बंधन का कारण मानी जाती। देखिए भाष्यकार क्या कह रहे आगे। क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूता क्लिष्टा वृत्तय। क्लेश हेतु का क्लेश क्लेशानां हेतवः इति क्लेश हेतवः ताः क्लेश हेतु का। तो क्लेश का कारण है ये, क्लेश कारण वाली है ये वृत्तियां। और कैसी है? कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूता। कर्माशय के प्रचय माने समूह के लिए क्षेत्रीभूत है, क्षेत्र के समान है। खेती में यदि बीज डाला जाता है तो उसमें बीज कितने सारे निकल के आ जाते हैं। तो ऐसी ये वृत्तियां हैं, वह कर्माशय कर्म संस्कार के समूह के क्षेत्र वाली है, स्थान वाली है। ये क्लिष्ट वृत्तियां है। ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधिन्यः अक्लिष्टा। ख्याति विषय, ख्याति किसको कहते हैं? विवेक ज्ञान को। विवेक ज्ञान को विषय करने वाली जो वृत्तियां होती है वह गुणाधिकार विरोधिन्यः। गुणों के अधिकार माने कार्य, उस कार्य का विरोधी होती है।
माने गुणों के कार्य को रोकने वाली होती है। गुणों का कार्य जो सत्व रजस्तम, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति है और आसक्ति है, उसको रोकती है। तमोगुण का कार्य निद्रा प्रमाद आलस्य, इनको रोकने वाली और ख्याति को विषय करने वाली, विवेक ख्याति ज्ञान को विषय करने वाली, विवेक ख्याति के साधन को विषय करने वाली। विवेक ख्याति का साधन ज्ञान अभ्यास वैराग्य है, तो उसको विषय करने वाली, गुणों के कार्य को रोकने वाली, ऐसी अक्लिष्ट वृत्ति है। क्लिष्ट प्रवाह पतितापि अक्लिष्टा, क्लिष्ट के प्रवाह में पतित होने पर भी क्या होती है? अक्लिष्ट युक्त। कभी क्लिष्ट राजसी तामसी वृत्तियां हो रही है, उसमें कभी जो है सात्विकी वृत्तियां जा रही है, तो कभी वो क्लिष्ट वृत्ति के द्वारा अभिभूत नहीं होती है, वो अक्लिष्ट ही रहती है। क्लिष्ट प्रवाह पतितापि अक्लिष्टाः, अक्लिष्ट वृत्तियां क्लिष्ट प्रवाह में पतित होने पर भी कैसी रहती है? अक्लिष्ट है। जैसे विभीषण है, रावण जैसे और आसुरों के साथ में रहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी अक्लिष्ट वृत्ति का कभी त्याग किया? नहीं किया। विवेक वैराग्य की, भगवान की भक्ति विषयक जो वृत्ति थी उनकी कैसी रही? अक्लिष्ट ही। तो क्लिष्ट के प्रवाह में पतित होने पर भी, राजसी तामसी वृत्ति के प्रवाह में पतित होने पर भी यह अक्लिष्ट वृत्ति कैसी रहती है? अक्लिष्ट ही रहती है, वो कभी क्लिष्ट नहीं होती है। क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टा भवन्ति, क्लिष्ट बीच बीच में छिद्र होने पर, क्लिष्ट माने क्या होता है? क्लिष्ट वृत्ति के छिद्र क्या है? विक्षेप, राग द्वेष आदि, ये क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टा, क्लिष्ट के छिद्र में, क्लिष्ट के छिद्र माने विरोधी जो स्थान है, उस स्थान में भी यह कैसी रहती है? अक्लिष्ट रहती। विक्षेप आदि उत्पन्न हो जाए, राग द्वेष आदि उत्पन्न हो जाए, तो भी यह वृत्तियां अक्लिष्ट ही होती है। अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टा इति, अक्लिष्ट छिद्रों में, अक्लिष्ट के छिद्र माने विरोधी अवसर, विक्षेप आदि, तो उसमें क्लिष्टाः, क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न हो जाती है। वो क्लिष्ट ही रहती है, वो अक्लिष्ट नहीं होती। अक्लिष्ट के छिद्र में, अक्लिष्ट छिद्र क्या है? जहाँ पर विवेक वैराग्य आदि उत्पन्न हो रहा है, तो अक्लिष्ट वृत्तियां है, वो क्लिष्ट वृत्ति के विरोधी है। तो क्लिष्ट वृत्ति के विरोधी अक्लिष्ट छिद्रों में क्लिष्ट वृत्तियां क्लिष्ट ही रहती है, वह अक्लिष्ट नहीं हो पाती। माने जो जिसका स्वभाव है वह वैसा ही रहता है, चाहे उसके विपरीत स्वभाव वाले में वो चला जाए। दुष्ट मनुष्य हमेशा क्या रहता है? दुष्ट ही रहता है, चाहे कितने सज्जनों के बीच में रह जाए। और सज्जन मनुष्य कितने दुष्टों के बीच में चला जाए तो भी सज्जन ही रहता है। ये बता रहे कि वृत्तियां अपने मूल स्वभाव का शीघ्रता से त्याग नहीं करती, बहुत परिश्रम करने के बाद ही वृत्तियां क्या होती? परिवर्तित होती है। नहीं तो यदि क्लिष्ट वृत्तियां क्लिष्ट ही रहेगी तो फिर कभी वो अक्लिष्ट वृत्ति वाला होगा ही नहीं पुरुष। तो बहुत वैराग्य और अभ्यास का अनुष्ठान करने के बाद ही क्लिष्ट वृत्तियां परिवर्तित होकर के वह अक्लिष्ट वृत्तियां हो जाती, माने विवेक और वैराग्य को विषय करने वाली वे वृत्तियां हो जाती। तो ये क्लिष्ट वृत्तियां अक्लिष्ट वृत्तियां चित्त में चलती रहती है। क्लिष्ट वृत्ति से क्लिष्ट संस्कार बढ़ते हैं और अक्लिष्ट वृत्ति से अक्लिष्ट संस्कार बढ़ते हैं। तो ये वृत्ति संस्कार, वृत्ति संस्कार, वृत्ति संस्कार, ये चक्र चलता ही रहता है, लगातार चलता रहता है, जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत। हाँ, समाप्त नहीं होता जब तक विवेक ख्याति उत्पन्न नहीं होती तब तक। तथा जातीय का संस्कार वृत्ति भेरे व क्रियन्ते। तथा जातीय माने क्लिष्ट जातीय संस्कार और अक्लिष्ट जातीय संस्कार, वो किसके द्वारा किए जाते हैं? वृत्ति भेरे व क्रियते, वृत्तियों के द्वारा ही किए जाते हैं। तथा जाति उस जाति वाले, क्लिष्ट जाति वाले संस्कार और अक्लिष्ट जाति वाले संस्कार वृत्ति के द्वारा किए जाते हैं। और संस्कार ऐसे वृत्तयः, और जैसे संस्कार होते हैं वैसी क्या होती है? वृत्ति होती है। इसी को गीता में कहा ना, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सारे भूत किसके अनुसार चलते हैं? प्रकृति। और प्रकृति का मतलब क्या है? प्राग भवीय संस्कार,
पिछले जन्म में जो अर्जन किए गए संस्कार है उसको कहते हैं प्रकृति। तो चाहे कितना भी हम उपदेश श्रवण करें और ये अच्छे काम करें, लेकिन जब तक संस्कार मूल में चेंज नहीं होते तब तक मनुष्य फिर अच्छे मार्ग में नहीं लग पाता। तो वैसे जैसे उसके संस्कार है उसी मार्ग में वो खींच जाता है। इसलिए निग्रह किंग करिष्, निग्रह कोई नहीं कर सकता है, संस्कार के अनुसार चलता है मनुष्य। संस्कार वृत्त इत्येवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते। इस प्रकार वृत्ति संस्कार इसका चक्र निरंतर चलता रहता है। तदेवं भूत चित्तम, इस प्रकार वृत्ति संस्कार वाला जो चित्त है वह जब अवसित अधिकारात् कल्पेन व्यवतिष्ठते, जब उसके क्या हो जाता है अवसित अधिकार माने उसके गुणों के कार्य आरंभन नष्ट हो जाता है। गुणों का कार्य उत्पन्न करना नष्ट हो, अवसित माने समाप्त, अधिकार माने कार्य। जिस चित्त के कार्य करना समाप्त हो जाता है, गुणों का कार्य आरंभ करना समाप्त हो जाता है, तब वह जीवन मुक्त हो जाता है। माने वह आत्मा के समान हो जाता है, आत्मा के आकार का हो जाता है। वो गुणों के कार्य को आरंभ नहीं करता, अर्थात वो विवेक ख्याति को प्राप्त कर लेता है, तब उस समय उसको क्या कहा जाता है? जीवन मुक्त कहा जाता है। तो वह अधिकारात्मक हो जाता है, माने समाप्त अधिकार वाला होकर के वह विवेक ख्यात्यात्मक हो जाने से जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। आत्मा प्रलयम गच्छति, आत्मा वह चित्त प्रलय को जाता है, माने प्रकृति में लीन हो जाता है। प्रकृति में जब लीन हो जाता है तब उसको विदेह कैवल्य कहा जाता है। और जब गुणों के अधिकार का कार्य, गुणों के कार्य को समाप्त कर देता है, विवेक ख्यात्यात्मक हो जाता है, तब उस समय वह क्या हो जाता है? अधिकारात्मक कल्पेन, हाँ, जीवन मुक्त के समान, सुख दुख के अभाव वाला हो जाता है। तो इसलिए वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाए, व्यवतिष्ठते माने रह जाता है। प्रलयम वा गच्छति, अथवा वह प्रलय को प्राप्त हो जाता माने लीन हो जाता है, प्रकृति में लीन हो जाता है। चित्त प्रकृति से उत्पन्न हुआ तो प्रकृति में लीन हो जाता है। ताहा क्लिष्टाश्च अक्लिष्टाश्च पंचधा वृत्तयः, तो वह जो 5 प्रकार की वृत्तियां बताई उनके क्या स्वरूप है? वो क्लिष्ट स्वरूप है और अक्लिष्ट स्वरूप है। कुछ क्लेश का कारण है और कुछ क्लेश का कारण नहीं, विवेक वैराग्य का कारण है। उन वृत्तियों को कहते हैं अक्लिष्ट वृत्ति। फिर अब वो जो 5 प्रकार की वृत्तियां बताई वो जानने की जिज्ञासा हो रही कि वो 5 वृत्तियां कौन सी है, बताइए थोड़ा सा। हाँ, तो उसको अभी आगे महर्षि पतंजलि सूत्र के द्वारा समझा रहे। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, प्रमाणञ्च विपर्ययश्च विकल्पश्च निद्राश्च स्मृतिश्च इति प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः पंचतयः वृत्तयः। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। कौन सी वृत्ति है? प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति है। अनंत वृत्तियां पहले आपको बताए थे चित्त की, जैसे दीपक की रश्मि अनंत है, ऐसे चित्त की वृत्तियां अनंत है। लेकिन अनंत होने पर भी इन सभी का अंतर्भाव इन 5 के ही अंदर समझ लेना चाहिए, इससे अतिरिक्त और कोई वृत्ति नहीं। तो आप फिर प्रमाण किसको कहते हैं, विपर्य किसको कहते हैं, विकल्प किसको कहते हैं, निद्रा किसको कहते हैं और स्मृति किसको कहते हैं? इन 5 के लक्षण आगे क्रमशः सूत्रकार बता रहे हैं। तो प्रमाण वृत्तियां जो है वह 3 प्रकार की होती है। अब इसके भी अवान्तर भेद आगे बता रहे। तत्र का अर्थ उन 5 के मध्य में जो प्रमाण वृत्ति है वह 3 प्रकार की है। प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि, प्रत्यक्षंच अनुमानंच आगमश्च इति प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि। जो प्रमाण वृत्ति बताई है वह 3 प्रकार की प्रमाण वृत्ति है। प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति,
अनुमान प्रमाण वृत्ति और आगम प्रमाण वृत्ति। वृत्ति किसको कहते हैं? विशिष्ट स्थिति में चित्त रहना, इसको क्या कहते हैं? वृत्ति। अलग अलग स्थितियों में रहना, इसको क्या कहते हैं? वृत्ति। वर्तते अनया इति वृत्ति। जिसके द्वारा चित्त अलग अलग स्थिति में रहता है उसको वृत्ति कहते हैं। 3 प्रत्यय करण में हुआ है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति किसको कहते हैं? ये थोड़ा शास्त्रीय विषय है, जो तर्क संग्रह पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा सा सरल होगा, और बाकी लोगों के लिए श्रवण करके थोड़ा मेहनत करके समझना पड़ेगा। देखिए, प्रमाण वृत्ति को समझा रहे। पहले प्रमाण वृत्ति मतलब क्या है? हम कहते हैं अरे मेरे नेत्र प्रमाण है, लोक में कहते हैं कि नहीं? तो वैसे प्रमाण वृत्ति हम ये ज्ञान इंद्रिय को कहते हैं। न्याय शास्त्र में भी प्रमाण वृत्ति किसको है? तस्मात् इंद्रियमेव प्रमाण। इंद्रिय को ही प्रमाण कहते हैं। लेकिन हाँ, प्रमायाः करणमिति प्रमाणम। प्रमा का जो करण है उसको प्रमाण कहते हैं। ये न्याय के भाषा में इंद्रिय को प्रमाण कहते हैं, किंतु योग के भाषा में इंद्रियों को प्रमाण नहीं कहते। इंद्रिया केवल नाली है। क्या है? नाली। जैसे जल जाने का साधन क्या है? नालिका होती है नहीं, नल होता है। ऐसे इंद्रिय प्रणालियाँ है, नाड़ियाँ है, बस नालियाँ है चलने की। और वृत्ति प्रमाण किसको कहते हैं? जो विषय के आकार से जो चित्त वृत्ति हो गई उसको प्रमाण कहते हैं। और प्रमा तो फिर उसके आगे जाएंगे। नैयायिक लोग क्या कहते हैं? इंद्रिया प्रमाण है, और इंद्रिय जन्य जो बोध है उसको वो क्या कहते हैं? प्रमा कहते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है उसको क्या कहते हो? प्रत्यक्ष। प्रमा कहते हैं। जिसको नैयायिक लोग प्रमा कह रहे हैं उसको नैयायिक लोग क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। फिर प्रमा क्या है? प्रमा उसके आगे है, वो बताएंगे आगे। जो पौरुषेय बोध है, पुरुष में जो बोध हो रहा है कि मैं इस ज्ञान वाला। दूसरे शब्द में समझिए, जैसे नैयायिक लोग क्या 2 ज्ञान मानते हैं, एक व्यवसाय ज्ञान और दूसरा अनुव्यवसाय ज्ञान। व्यवसाय ज्ञान क्या होता है? अयम घटः अयम पटः, ये जो ज्ञान है इसको क्या कहते हैं? व्यवसाय ज्ञान। और अनुव्यवसाय ज्ञान क्या होता है? घट ज्ञानवान अहम, पट ज्ञानवान अहम। तो ये जो अयम घटः ये जो ज्ञान है इसको कहते हैं प्रमाण वृत्ति, ये प्रत्यक्ष प्रमाण। और घट ज्ञानवान अहम इसको क्या कहते हैं? प्रमा कहते हैं। योग सूत्रकार योग के अनुसार व्यवसाय ज्ञान को कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। वृत्ति है ये प्रत्यक्ष। घटाकार जो वृत्ति होगी ना आपकी, इसी वृत्ति को कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और घट को मैंने जाना, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण योग के अनुसार। जिसको अनुव्यवसायत्मक ज्ञान कहते हैं इसी को यहाँ पर प्रमा कहते हैं, और जिसको व्यवसायत्मक ज्ञान कहते हैं उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इंद्रियों को केवल द्वार बताया है, साधन है बस मात्र, लेकिन उसी इंद्रियों को न्याय मत में प्रत्यक्ष प्रमाण माना गया। ये दोनों में अंतर आप ध्यान रखेंगे और स्पष्ट होगा। देखेंगे आप भाष्य में, इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु उपरागात् तद विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेषावधारण प्रधाना वृत्ति ही प्रत्यक्ष प्रमाणम। लिखा है इंद्रिय प्रणालिकया, इंद्रिय रूप जो मार्ग है, ये सब मार्ग है, चित्त वृत्ति जाने के मार्ग है ना, चित्त अंदर है, उसकी वृत्ति हमारी इसके द्वारा निकल जाती बाहर। टॉर्च के माध्यम से क्या होता है? प्रकाश आगे जाता है ना, जब बटन दबाते हैं तो बाहर जाए। ये बटन है, बटन खोल दिया तो बाहर जाएगा प्रकाश, बंद कर दिया तो जाएगा। तो ये मार्ग है बस। वृत्ति इसके बाद है, चित्त की वृत्ति, वो प्रमाण है। इंद्रिय प्रणाली कया चित्तस्य बाह्य वस्तु पर आघात, चित्त का अर्थात चित्त वृत्ति का। चित्त का मतलब क्या? चित्त तो बाहर नहीं जाती है,
किंतु चित्त का वृत्ति। चित्त से का क्या अर्थ करेंगे? चित्त वृत्ति, बाह्य वस्तु पर आघात, बाह्य वस्तु के साथ संबंध होने से तद विषया सामान्य विशेषात्मनः अर्थस्य विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति। अब तद विषया तो उस वस्तु विषयक जो सामान्य विशेष आत्मनः सामान्य विशेषा धर्म वाले अर्थ के विशेष अवधारण प्रदान। जैसे समझो ये कहा कि एक घट, क्या कहा? अब इस घट में सामान्य धर्म रहते और विशेष धर्म रहते। हाँ। तो प्रत्यक्ष जो वृत्ति होती है वह सामान्य धर्म को विषय तो कर रही है, हाँ। लेकिन निश्चय किस धर्म का करती है? विशेष धर्म का करती है। विशेष नीला है, अब उसमें कहाँ गड्ढा है, हैं? और पिछले साइड में क्या है, कितना गोलाकार है, कितनी लंबाई चौड़ाई, उसके सामान्य धर्म है। लेकिन सामान्य धर्म का वो निश्चय नहीं करती है। यद्यपि वह भी विषय हो रहे हैं, लेकिन निश्चय किसका करती है? विशेष धर्म का। कम्बुग्रीवादी जो इसके विशेष धर्म है उसको विषय कर रहे हैं। जब कभी भी प्रत्यक्ष होता है किसी वस्तु का, तब उस समय हम विशेष धर्म को ही विषय करते हैं, सामान्य धर्म को विषय करें, उसका निश्चय नहीं करते। ये थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर ध्यान रखिए। देखिए तद विषया, उस बाह्य विषय का जो वृत्ति है वह सामान्य विशेषात्मनः अर्थस्य, सामान्य विशेष धर्म वाले अर्थ के विशेष अवधारण प्रधाना, विशेष निश्चय प्रधान वाली है। माने विशेष धर्म के निश्चय वाली जो वृत्ति है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। आयम घट, आपको घट विषय जो वृत्ति हो गई ना, इसी को ही कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। सीधा आप समझे, ज़्यादा कठिन यदि लगता है तो। और यदि भाष्य के अनुसार समय, पंक्ति के अनुसार अभी घटा करके आपको दिखाए। अब ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रमाण के बाद प्रमा उत्पन्न होती है, तो प्रमा क्या है? फल अविशिष्ट पौरुष यश्चित्त वृत्ति बोधः बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः इति उपरिष्टात् उपपादयिष्यामः। फलम, फलम का अर्थ प्रमाण से फलम, प्रमाण का कोई फल होता है, वो क्या है? अविशिष्ट पौरुष चित्त वृत्ति बोध। चित्त वृत्ति का जो बोध माने ज्ञान है, उस ज्ञान के समान पौरुषय, पुरुषगत जो ज्ञान है। पौरुषय का मतलब क्या है? पुरुषगत, जो है वो फल है, पुरुष में स्थित फल है। बुद्धि वृत्ति के ज्ञान के समान पुरुष में स्थित फल है, माने प्रमा है। माने पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है, बुद्धि को जानने वाला है। प्रतिसंवेदी का अर्थ क्या है? प्रकाश करने वाला। बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुष इति उपरिष्टात् उपपादयिष्यामः। बुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष है, इसको हम आगे कहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको कुछ बातें समझनी है। प्रत्यक्ष जब किसी विषय का हो रहा है, आपको प्रत्यक्ष वृत्ति हो रही है, तब वृत्ति जड़ है या चेतन है? बोले पहले। वृत्ति जड़ है, वो किसी के आकार की नहीं हो पाती। तो उसी को किसी के आकार का होने के लिए चैतन्य की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? ये सूक्ष्म विषय, सूक्ष्म बुद्धि से समझेंगे तो समझ में आएगा। तो बुद्धि को किसी के आकार का होने के लिए उसमें चेतन प्रतिबिंब चाहिए, तभी वो किसी के आकार का हो पाएगी। लाक्षा को किसी के आकार का होने के लिए वो पिघलना चाहिए, तभी वो किसी का आकार धारण करेगी। नहीं पिघल करके वो किसी के आकार को धारण नहीं करती। तो बुद्धि वृत्ति में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रतिबिंब पड़ता है। प्रतिबिंब पड़ते जड़ बुद्धि चेतन हो जाती है। तो ये आत्मा का जो बुद्धि में प्रतिबिंब है, यह प्रतिबिंब जब पड़ता है तब बुद्धि विषयों के आकार की हो जाती है। बुद्धि में विषय आ गया, वो प्रतिबिंब को साक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? साक्षी कहते हैं। तो वो प्रतिबिंब क्या करता है कि इस ज्ञान वाला मैं हूँ, घट ज्ञान वाला मैं हूँ, ऐसा जब समझता है, इसको प्रमा कहते हैं। समझ आ गया? अब इसमें दो वाद है। एक प्रतिबिंबवाद वाचस्पति मिश्र का है, और दूसरा है द्विप्रतिबिंबवाद। दो प्रतिबिंब मानते हैं।
एक पुरुष का प्रतिबिंब पड़ गया बुद्धि में, हाँ बुद्धि चेतन होकर के विषय के आकार की हो गई। हाँ अब बुद्धि में विषय के प्रतिबिंब को ग्रहण किया, अब वो प्रतिबिंब पुरुष में प्रतिबिंबित हो जाता है, पुरुष में एक प्रतिबिंब पड़ जाता है। उस प्रतिबिंब का पुरुष अभिमान करता है कि इस ज्ञान वाला मैं हूँ। घट विषय का आत्मा का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ गया, बुद्धि घट विषय का बन गई, घट विषय प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ गया, और वह बुद्धि में प्रतिबिंबित जो विषय है वह आत्मा में प्रतिबिंबित हो गया। इसको कहते हैं द्विप्रतिबिंबवाद। कौन सा वाद कहते हैं? द्विप्रतिबिंबवाद। तो जो आत्मा में दोबारा जो प्रतिबिंब पड़ता है उस प्रतिबिंब का आत्मा क्या कर लेता है? अभिनिवेश कर लेता है। इसको कहते हैं पौरुषय प्रमा, पुरुषगत फल। फल शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर? प्रमा। समझ आ रही है बात? तो ये जो प्रतिबिंब पड़ता है आत्मा का, इस प्रतिबिंब के माध्यम से ही बुद्धि की वृत्ति बन जाती है, और बुद्धि की वृत्ति जब बन जाती है तब पुरुष में एक प्रतिबिंब पड़ करके पुरुष को ज्ञान हो जाता है कि इस घट ज्ञान वाला मैं हूँ, पट ज्ञान वाला। आ गया समझ में? तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में आपको बताया और प्रत्यक्ष प्रमा के बारे में बताया। अब कल हम अनुमान वृत्ति का विचार करेंगे और अनुमान से उत्पन्न होने वाली अनुमिति, इसी प्रकार आगम वृत्ति और आगम से उत्पन्न होने वाला शाब्द बोध, इसका विचार हम कल के कक्षा में करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति 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 शांति।